महाराज, आयु को क्षीण करने वाले सहस्त्र युगों के अंतिम भाग की समाप्ति होने पर बहुत वर्षों तक वृष्टि बंद हो जाएगी। पृथ्वीपते, इससे भूतल के थोड़ी शक्ति वाले अधिकांश प्राणी भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। नरेश्वर, तदनंतर प्रचंड तेज वाले 7 सूर्य उदित होकर सरिताओं और समुद्रों का सारा जल सोख लेते हैं। भरत कुलभूषण, उस समय जो भी तृण काष्ठ अथवा सूखे गीले पदार्थ होते हैं वे सभी भस्मीभूत दिखाई देने लगते हैं। भारत, इसके बाद संवर्तक नाम की प्रलयकालीन अग्नि वायु के साथ उन संपूर्ण लोकों में फैल जाती है जहां का जल पहले 7 सूर्यों द्वारा सोख लिया गया है। तत्पश्चात पृथ्वी का भेदन कर वह अग्नि रसातल तक पहुंच जाती है तथा देवता, दानव और यक्षों के लिए महान भय उपस्थित कर देती है। राजन, वह नागलोक को जलाती हुई इस पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है उस सबको क्षण भर में नष्ट कर देती है। इसके बाद वह अमंगलकारी प्रचंड वायु और वह संवर्तक अग्नि 22,000 योजन तक के लोगों को भस्म कर डालती है। इस प्रकार सर्वत्र फैली हुई वह प्रज्वलित अग्नि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षसों सहित संपूर्ण विश्व को भस्म कर डालती है। इसके बाद आकाश में महान मेघों की घोर घटा गिर आती है जो अद्भुत दिखाई देती है। उनमें से प्रत्येक मेघ समूह हाथियों के झुंड की भांति विशालकाय और श्याम वर्ण तथा बिजली की मालाओं से विभूषित होता है। कुछ बादल नील कमल के समान श्याम और कुछ कुमुद कुसुम के समान सफेद होते हैं। कुछ जलधरों की कांति केसरों के समान दिखाई देती है। कुछ मेघ हल्दी के सदृश पीले और कुछ कारंडव पक्षी के समान दृष्टिगोचर होते हैं। कोई कोई कमल दल के समान और कुछ हिंगुल जैसे जान पड़ते हैं। कुछ श्रेष्ठ नगरों के समान, कुछ हाथियों के झुंड जैसे, कुछ काजल के रंग वाले और कुछ मगरों की सी आकृति वाले होते हैं। वे सभी बादल विद्युन मालाओं से अलंकृत होकर घिर आते हैं। महाराज, भयंकर गर्जना करने के कारण उनका स्वरूप बड़ा भयानक जान पड़ता है। धीरे धीरे वे सभी जलधर समूचे आकाश मंडल को ढक लेते हैं। महाराज, उनके वर्षा करने पर पर्वत, वन और खानों सहित यह सारी पृथ्वी अगाध जलराशि में डूबकर सब ओर से भर जाती है। पुरुष रत्न, तदनंतर विधाता से प्रेरित हो गर्जन तर्जन करने वाले वे भयंकर मेघ शीघ्र सब ओर वर्षा करके सबको जल से आप्लावित कर देते हैं। महान जल समूह की वर्षा करके वसुंधरा को जल में डुबोने वाले वे समस्त मेघ उस अत्यंत घोर, अमंगलकारी और भयानक अग्नि को बुझा देते हैं। तदनंतर प्रलय काल के वे पयोधर महात्मा ब्रह्मा जी की प्रेरणा पाकर पृथ्वी को परिपूर्ण करने के लिए 12 वर्षों तक धारावाहिक वृष्टि करते हैं। भारत, तदनंतर समुद्र अपनी सीमा को लांघ जाता है। पर्वत फट जाते और पृथ्वी पानी में डूब जाती है। तत्पश्चात समस्त आकाश को घेर कर सब ओर फैले हुए वे मेघ वायु के प्रचंड वेग से छिन्न भिन्न होकर सहसा अदृश्य हो जाते हैं। नरेश्वर, इसके बाद कमल में निवास करने वाले आदिदेव स्वयं ब्रह्मा जी उस भयंकर वायु को पीकर सो जाते हैं। इस प्रकार चराचर प्राणियों, देवताओं तथा असुर आदि के नष्ट हो जाने पर यक्ष, राक्षस, मनुष्य, हिंसक जीव, वृक्ष तथा अंतरिक्ष से शून्य उस घोर एकार्णवमय जगत में मैं अकेला ही इधर उधर मारा मारा फिरता हूं। नृपश्रेष्ठ, एकार्णव के उस भयंकर जल में विचरते हुए जब मैंने किसी भी प्राणी को नहीं देखा तब मुझे बड़ी व्याकुलता हुई। नरेश्वर, उस समय आलस्य शून्य होकर सुदीर्घ काल तक तैरता हुआ मैं दूर जाकर बहुत थक गया, परंतु कहीं भी मुझे कोई आश्रय नहीं मिला। राजन, तदनंतर एक दिन एकार्णव की उस अगाध जलराशि में मैंने एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष देखा। नराधिप, उस वृक्ष की चौड़ी शाखा पर एक पलंग था जिसके ऊपर दिव्य बिछौने बिछे हुए थे। महाराज, उस पलंग पर एक सुंदर बालक बैठा दिखाई दिया।
जिसका मुख कमल के समान कमनीय शोभा धारण करने वाला तथा चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद देने वाला था। उसके नेत्र प्रफुल्ल पद्म दल के समान विशाल थे। पृथ्वीनाथ, उसे देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैं सोचने लगा, सारे संसार के नष्ट हो जाने पर भी यह बालक यहां कैसे सो रहा है। नरेश्वर, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता होने पर भी तपस्या से भलीभांति चिंतन करता रहा, तो भी उस शिशु के विषय में कुछ न जान सका। उसकी अंग कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। उसका वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित था। वह उस समय मुझे साक्षात लक्ष्मी का निवास स्थान सा प्रतीत होता था। मुझे विस्मय में पड़ा देख कमल के समान नेत्र वाले उस श्रीवत्सधारी कांतिमान बालक ने मुझसे इस प्रकार श्रवण सुखद वचन कहा। भृगुवंशी मार्कंडेय, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम बहुत थक गए हो और विश्राम चाहते हो। तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहां बैठो। मुनि श्रेष्ठ, मैंने तुम पर कृपा की है। तुम मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करके विश्राम करो। वहां तुम्हारे रहने के लिए व्यवस्था की गई है। उस बालक के ऐसा कहने पर उस समय मुझे अपने दीर्घ जीवन और मानव शरीर पर बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। तदनंतर उस बालक ने सहसा अपना मुख खोला और मैं दैव योग से परवश की भांति उसमें प्रवेश कर गया। राजन, उसमें प्रवेश करते ही मैं सहसा उस बालक के उदर में जा पहुंचा। वहां मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरों से भरी हुई यह सारी पृथ्वी दिखाई दी। नरश्रेष्ठ, फिर तो मैं उस महात्मा बालक के उदर में घूमने लगा। घूमते हुए मैंने वहां गंगा, सतलज, सीता, यमुना, कोसी, चंबल, वेत्रवती, चिनाव, सरस्वती, सिंधु, व्यास, गोदावरी, वस्वोकसारा, नलिनी, नर्मदा, ताम्रपर्णी, वेणा, शुभदायिनी पुण्यतोया, सुवेणा, कृष्णवेणा, महानदी इरामा, वितस्ता, महानदी कावेरी, शोणभद्र, विशल्या तथा किंपुना, इन सब को तथा इस पृथ्वी पर जो अन्य नदियां हैं उनको भी देखा। शत्रुसूदन, इसके बाद जल जंतुओं से भरे हुए अगाध जल के भंडार परम उत्तम रत्नाकर समुद्र को भी देखा। वहां मुझे चंद्रमा और सूर्य से सुशोभित आकाश मंडल दिखाई दिया, जो अनंत तेज से प्रज्वलित तथा अग्नि एवं सूर्य के समान देदीप्यमान था। राजन, वहां की भूमि विविध काननों से सुशोभित, पर्वत, वन और द्वीपों से उपलक्षित तथा सैकड़ों सरिताओं से संयुक्त दिखाई देती थी। ब्राह्मण लोग नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते थे। नरेश्वर, क्षत्रिय राजा सब वर्णों की प्रजा का अनुरंजन करते सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे। वैश्य न्यायपूर्वक खेती का काम और व्यापार करते थे। शूद्र तीनों द्विजातियों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। राजन, यह सब देखते हुए जब मैं उस महात्मा बालक के उदर में भ्रमण करता आगे बढ़ा, तब हिमवान, हेमकुट, निषद, रजत युक्त श्वेतगिरी, गंधमादन, मंदराचल, महागिरी नील, सुवर्णमय पर्वत मेरु, महेंद्र, उत्तम विंध्यगिरी, मलय तथा पारी यात्र पर्वत देखे। ये तथा और भी बहुत से पर्वत मुझे उस बालक के उदर में दिखाई दिए। वे सब के सब नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित थे। राजन, वहां घूमते हुए मैंने सिंह, व्याघ्र और वाराह आदि पशु भी देखे। पृथ्वीपते, भूमंडल में जितने प्राणी हैं उन सबको देखते हुए मैं उस समय उस बालक के उदर में विचरता रहा। नरश्रेष्ठ, उस शिशु के उदर में प्रविष्ट हो संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के भी दर्शन हुए। पृथ्वीपते, साध्य, रुद्र, आदित्य, गुह्यक, पितर, सर्प, नाग, सुपर्ण, वसु, अश्विनी कुमार, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष तथा ऋषियों का भी मैंने दर्शन किया। दैत्य दानव समूह, नाग, सिन्हिका के पुत्र तथा अन्य देव शत्रुओं को भी देखा। राजन,
इस लोक में मैंने जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ देखे थे, वे सब मुझे उस महात्मा की कुक्षी में दृष्टिगोचर हुए। महाराज, मैं प्रतिदिन फलाहार करता और इस संपूर्ण जगत में घूमता रहता। उस बालक के शरीर के भीतर मैं 100 वर्ष से अधिक काल तक घूमता रहा, तो भी कभी उसके शरीर का अंत नहीं दिखाई दिया। युधिष्ठिर, मैं निरंतर दौड़ लगाता और चिंता में पड़ा रहता था। महाराज, जब बहुत वर्षों तक भ्रमण करने पर भी उस महात्मा के शरीर का अंत नहीं मिला, तब मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा उन वरदायक एवं वरेण्य देवता की ही विधिपूर्वक शरण ली। पुरुष रत्न युधिष्ठिर, उनकी शरण लेते ही मैं वायु के समान वेग से उक्त महात्मा बालक के खुले हुए मुख की राह से सहसा बाहर निकल आया। नरश्रेष्ठ राजन, बाहर आकर देखा तो उसी बरगद की शाखा पर उसी बाल वेश से संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वह अमित तेजस्वी बालक पूर्ववत बैठा हुआ है। तब महातेजस्वी पीतांबरधारी श्रीवत्स भूषित कांतिमान उस बालक ने प्रसन्न होकर हंसते हुए से मुझसे कहा, मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय, क्या तुम मेरे इस शरीर में रहकर विश्राम कर चुके? मुझे बताओ। फिर 2 ही घड़ी में मुझे एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे मैं अपने आप को माया से मुक्त और सचेत अनुभव करने लगा। तात, तदनंतर मैंने कोमल और लाल रंग की उंगलियों से सुशोभित लाल लाल तलवे वाले उस बालक के सुंदर एवं सुप्रतिष्ठित चरणों को प्रयत्न पूर्वक पकड़कर उन्हें अपने मस्तक से प्रणाम किया। उस अमित तेजस्वी शिशु का अनंत प्रभाव देखकर मैं यत्न पूर्वक उसके समीप गया और विनीत भाव से हाथ जोड़कर संपूर्ण भूतों के आत्मा उस कमल नयन देवता का दर्शन किया। फिर हाथ जोड़े नमस्कार करके मैंने उससे इस प्रकार कहा, देव, मैं आपको और आपकी इस उत्तम माया को जानना चाहता हूं। भगवान, मैंने आपके मुख की राह से शरीर में प्रवेश करके उदर में समस्त सांसारिक पदार्थों का अवलोकन किया है। देव, आपके शरीर में देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, नाग तथा समस्त स्थावर जंगम रूप जगत विद्यमान है। प्रभु, आपकी कृपा से आपके शरीर के भीतर निरंतर शीघ्र गति से घूमते रहने पर भी मेरी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई है। महाप्रभु, मैं अपनी अभिलाषा न रहने पर भी केवल आपकी इच्छा से बाहर निकल आया हूं। कमल नयन, आप सर्वोत्कृष्ट देवता को मैं जानना चाहता हूं। आप इस संपूर्ण जगत को पी करके यहां साक्षात बालक वेश में क्यों विराजमान हैं? यह सब बताने की कृपा करें। अनग, यह सारा संसार आपके शरीर में किस लिए स्थित है? शत्रुदमन, आप कितने समय तक यहां इस रूप में रहेंगे? देवेश्वर कमल नयन, ब्राह्मण में जो सहज जिज्ञासा होती है, उससे प्रेरित होकर मैं आपसे यह सब बातें यथाविधि विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। प्रभु, मैंने जो कुछ देखा है यह अगाध और अचिंत्य है। मेरे इस प्रकार पूछने पर वे वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी देवाधिदेव श्री भगवान मुझे सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले, विप्रवर, देवता भी मेरे स्वरूप को यथेष्ट और यथार्थ रूप से नहीं जानते। मैं जिस प्रकार इस जगत की रचना करता हूं वह तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हें बताऊंगा। ब्रह्म ऋषि, तुम पितृभक्त हो, मेरी शरण में आए हो और तुमने महान ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इन्हीं सब कारणों से तुम्हें मेरे साक्षात स्वरूप का दर्शन हुआ। पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था। वह नारा मेरा सदा अयन है, इसलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूं। मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन और अविनाशी हूं। द्विज श्रेष्ठ, संपूर्ण भूतों की सृष्टि और संहार करने वाला भी मैं ही हूं। मैं ही विष्णु हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही देवराज इंद्र हूं और मैं ही राजा कुबेर तथा प्रेतराज यम हूं। विप्रवर, मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूं। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, द्युलोक मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएं मेरे कान हैं
तथा जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर है, वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अनेक शत यज्ञों द्वारा यजन किया है। वेद वेत्ता ब्राह्मण देव यज्ञ में स्थित मुझ यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं। पृथ्वी का पालन करने वाले क्षत्रिय नरेश स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से इस भूतल पर यज्ञों द्वारा मेरा यजन करते हैं। इसी प्रकार वैश्य भी स्वर्ग लोक पर विजय पाने की इच्छा से मेरी सेवा पूजा करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर मेरु मंदिर से विभूषित तथा चारों समुद्रों से घिरी हुई इस वसुंधरा को अपने सिर पर धारण करता हूं। विप्रवर, पूर्व काल में जब यह पृथ्वी जल में डूब गई थी, उस समय मैंने ही वाराह रूप धारण करके इसे बलपूर्वक जल से बाहर निकाला था। विद्वन, मैं ही बड़वा मुख अग्नि होकर सदा समुद्र के जल को पीता हूं और फिर उस जल को बरसा देता हूं। ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय दोनों भुजाएं हैं और वैश्य मेरी दोनों जांघों के रूप में स्थित है। ये शूद्र मेरे दोनों चरण हैं। मेरी शक्ति से क्रमशः इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये मुझसे ही प्रकट होते और मुझ में ही लीन हो जाते हैं। शांतिपरायण, संयमी, जिज्ञासु, काम क्रोध द्वेष रहित, आसक्ति शून्य, निष्पाप, सात्विक, नित्य अहंकार शून्य तथा अध्यात्म ज्ञान कुशल यति एवं ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। मैं ही संवर्तक, प्रलय का कारण वहिन्न हूं। मैं ही संवर्तक, अनल हूं। मैं ही संवर्तक, सूर्य हूं और मैं ही संवर्तक, वायु हूं। द्विज श्रेष्ठ, आकाश में जो ये तारे दिखाई देते हैं, उन सबको मेरे ही रोमकूप समझो। रत्नाकर समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे वस्त्र, शैया और निवास स्थान जानो। मैंने ही देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए इनकी पृथक पृथक रचना की है। साधु शिरोमणे, काम, क्रोध, हर्ष, भय और मोह, इन सभी विकारों को मेरी ही रोमावली समझो। ब्राह्मण, जिस शुभ कर्मों के आचरण से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है, वे सत्य, दान, उग्र तपस्या और किसी भी प्राणी की हिंसा न करने का स्वभाव, ये सब मेरे ही विधान से निर्मित हुए हैं और मेरे ही शरीर में विहार करते हैं। मैं समस्त प्राणियों के ज्ञान को जब प्रकट कर देता हूं, तभी वे चेष्टाशील होते हैं, अन्यथा अपनी इच्छा से वे कुछ नहीं कर सकते। जो द्विजाति अच्छी तरह वेदों का अध्ययन करके शांत चित्त और क्रोध शून्य होकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करते हैं, उन्हें ही मेरी प्राप्ति होती है। विद्वन, पाप कर्मा, लोभी, कृपण, अनार्य और अजितात्मा मनुष्य जिसे कभी नहीं पा सकते, वह महान फल मुझे ही समझो। मैं ही शुद्ध अंतःकरण वाले मानवों को सुलभ होने वाला योग सेवित मार्ग हूं। मूढ़ मनुष्यों के लिए मैं सर्वथा दुर्लभ हूं। महर्षि, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। जब हिंसा प्रेमी दैत्य श्रेष्ठ देवताओं के लिए अवध्य हो जाते हैं तथा भयानक राक्षस जब इस संसार में उत्पन्न हो अत्याचार करने लगते हैं, तब मैं पुण्यात्मा पुरुषों के घरों पर मानव शरीर में प्रविष्ट होकर प्रकट होता हूं और उन दैत्यों एवं राक्षसों का सारा उपद्रव शांत कर देता हूं। मैं ही अपनी माया से देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा स्थावर प्राणियों की सृष्टि करके समय आने पर पुनः उनका संहार कर डालता हूं। फिर सृष्टि रचना के समय मैं अचिंत्य स्वरूप धारण करता हूं तथा मर्यादा की स्थापना एवं रक्षा के लिए मानव शरीर से अवतार लेता हूं। सत्य युग में मेरे शरीर का रंग श्वेत, त्रेता में पीला, द्वापर में लाल और कली युग में काला होता है। उस कली काल में 3 हिस्सा अधर्म और 1 ही हिस्सा धर्म रहता है। प्रलय काल आने पर मैं ही अत्यंत दारुण काल रूप होकर अकेला ही संपूर्ण चराचर त्रिलोकी का नाश करता हूं। मैं तीनों लोकों में व्याप्त संपूर्ण विश्व का आत्मा,
सब लोगों को सुख पहुंचाने वाला, सबकी उत्पत्ति का कारण, सर्वव्यापी, अनंत, इंद्रियों का नियंता और महान विक्रमशाली हूं। ब्राह्मण, यह जो संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला और सबको उद्योगशील बनाने वाला अव्यक्त काल चक्र है, इसका संचालन केवल मैं ही करता हूं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मेरा स्वरूप भूत आत्मा ही सर्वत्र सब प्राणियों के भीतर भली भांति स्थित है। विप्रवर, इतने पर भी मुझे कोई जानता नहीं है। समस्त जगत में भक्त पुरुष सब प्रकार से मेरी आराधना करते हैं। तुमने मेरे निकट आकर जो कुछ भी क्लेश उठाया है, ब्राह्मण, वह सब तुम्हारे भावी कल्याण और सुख का साधक है। अनग, लोक में तुमने जो कोई भी स्थावर जंगम पदार्थ देखा है, उसके रूप में सर्वथा मेरा भूत भावन आत्मा ही प्रकट हुआ है। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा मेरा आधा अंग है। ब्रह्मर्षि, मैं शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला विश्वात्मा नारायण हूं। सहस्त्र युग के अंत में जो प्रलय होता है, वह जब तक रहता है तब तक सब प्राणियों को महानिद्रा रूप माया से मोहित करके मैं जल में शयन करता हूं। मुनिश्रेष्ठ, यद्यपि मैं बालक नहीं हूं, तो भी जब तक ब्रह्मा नहीं जागते तब तक सदा इसी प्रकार बालक रूप धारण करके यहां रहता हूं। विप्र शिरोमणे, तुम ब्रह्म ऋषियों द्वारा पूजित हो। मैंने ही ब्रह्मा रूप से तुम्हारे ऊपर बार बार संतुष्ट हो तुम्हें अभीष्ट वर प्रदान किया है। मैंने समझ लिया था कि तुम संपूर्ण चराचर जगत को नष्ट तथा एकार्णव में निमग्न हुआ देखकर व्याकुल हो रहे हो, इसीलिए तुम्हें पुनः जगत का दर्शन कराया है। ब्रह्मर्षि, जब तुम मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे और समस्त संसार को देखकर विस्मय विमुग्ध हो फिर सचेत नहीं हो पा रहे थे, तब मैंने तुरंत तुम्हें मुख से बाहर निकाल दिया था। ब्रह्मर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें अपने स्वरूप का उपदेश किया है, जिसका जानना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है। जब तक महातपस्वी भगवान ब्रह्मा का जागरण ना हो, तब तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुख से विचरते रहो। द्विज श्रेष्ठ, सर्वलोक पितामह ब्रह्मा के जागने पर मैं उनसे एकीभूत हो समस्त शरीरों की सृष्टि करूंगा। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल का तथा इस संसार में जो अन्य चराचर वस्तुएं अवशिष्ट हैं, उन सब का निर्माण करूंगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, तात युधिष्ठिर, ऐसा कहकर वे परम अद्भुत देवता भगवान बालमुकुंद अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान होते ही मैंने देखा कि यह नाना प्रकार की विचित्र प्रजा ज्यों की त्यों उत्पन्न हो गई है। संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरतकुल तिलक युधिष्ठिर, इस प्रकार उस प्रलय काल के आने पर मुझे यह आश्चर्यजनक अनुभव हुआ था। नरश्रेष्ठ, पुरातन प्रलय के समय मुझे जिन कमल दल लोचन देवता भगवान बालमुकुंद का दर्शन हुआ था, तुम्हारे संबंधी ये भगवान श्री कृष्ण वे ही हैं। कुंती नंदन, इन्हीं के वरदान से मुझे पूर्व जन्म की स्मृति भूलती नहीं है। मेरी दीर्घकालीन आयु और स्वच्छंद मृत्यु भी इन्हीं की कृपा का प्रसाद है। ये वृषणी कुलभूषण महाबाहु श्री कृष्ण ही वे सर्वव्यापी अचिंत्य स्वरूप पुराण पुरुष श्री हरि हैं, जो पहले बाल रूप में मुझे दिखाई दिए थे। वे ही यहां अवतीर्ण हो भांति भांति की लीलाएं करते हुए से दिख रहे हैं। श्रीवत्स चिन्ह जिनके वक्ष स्थल की शोभा बढ़ाता है, वे भगवान गोविंद ही इस विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले सनातन प्रभु और प्रजापतियों के भी पति हैं। इन आदि देव स्वरूप विजयशील पीतांबरधारी पुरुष वृषणी कुलभूषण श्री कृष्ण को देखकर मुझे इस पुरातन घटना की स्मृति हो आई है। कुरुकुल श्रेष्ठ पांडवों, ये माधव ही समस्त प्राणियों के पिता और माता हैं। ये ही सबको शरण देने वाले हैं, अतः तुम सब लोग इन्हीं की शरण में जाओ।